अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है भिंडी। आपकी मेरी हम सब की मोस्ट फेवरेट रेसिपी भिंडी मसाला रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जिसे हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे कि हम इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि हमें ज़्यादा टाइम चूल्हे के आगे गर्मी में खड़ा होना ना पड़े और झटपट से जल्दी से बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटपटी भिंडी मसाला हमारा बन के तैयार हो जाए। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जी 1 किलो मैंने ले ली है भिंडी और भिंडी को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। ठीक है, भिंडी के पीसेस ज़्यादा बड़े ना रखिएगा, थोड़े दरमियाने साइज़ के रखिएगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ प्याज। ठीक है, चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज का हमने पानी जो है वो हल्का सा निकाल लेना है ताकि भिंडी के अंदर प्याज पानी ना छोड़े। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है 2 से 3 अदद टमाटर चॉप किए हुए और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मसाले कुछ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड की है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हल्दी। 1 टीस्पून इसके अंदर थोड़ा सा हमने चाट मसाला भी ऐड कर देना है ताकि भिंडी जो है हमारी चटपटी सी बन के तैयार हो। अब इस सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से भिंडी के अंदर मैरिनेट कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, भिंडियों को लगा देना है ताकि अच्छी तरह से नमक मिर्च का टेस्ट भिंडी के अंदर आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनेगी, बहुत टेस्टफुल बनेगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे झटपट से बन के ये तैयार हो जाएगी। आपको कोई इतनी देर चूल्हे के आगे खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं और इसको ज़्यादा टाइम हमने नहीं रखना। ठीक है, साथ ही हमने चूल्हे के ऊपर रख देनी है कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, कुकिंग ऑयल को अब हमने फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ठीक है, ताकि हमारी भिंडी जब हम डालें तो बहुत एकदम से क्रिस्पी बने। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है साबुत ज़ीरा और ऑयल को हमने अच्छी तरह से कर लेना है गरम। ठीक है, तो चलिए जी अब इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है भिंडी जो हमने मसाला लगा के रखी हुई थी। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपने मसाला लगा के नहीं रखना, साथ ही आपने मसाला लगा के और साथ ही ऑयल ऊपर रख देना है और भिंडी उठा के हमने ऑयल के अंदर डाल देनी है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। अब सारी भिंडी हमने इसके अंदर डाल देनी है। अब फुल फ्लेम पे हमने भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे हम सिंपल भिंडी को फ्राई करते हैं ना, इसी तरह हमने ये मसाले के साथ भिंडी को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और भिंडी हमारी ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाएगी। मसाला भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से बनेगी। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने का। तो अब यहाँ पे देखिए जी मैं भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका पानी जो है ना प्याज का टमाटर का वो जल्दी से खुश्क हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं इसको फुल फ्लेम पे पका रही हूँ, बना रही हूँ ताकि ये ज़्यादा लेसदार ना बने। और बिल्कुल इसकी लेस नहीं निकली थी भिंडी की। अब मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ना ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करके मैंने कुक किया ताकि भिंडी का जितना भी कच्चा पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए, भिंडी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे हाफ़ जो भिंडी है वो गल चुकी है, अभी सारी भिंडी अच्छी तरह से गली नहीं है। तो इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर ऐड कर देना है सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस ऐड करूँगी, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी विनेगर यानी कि वाइट सिरका। ये दोनों चीज़ें इसलिए ऐड मैंने की है क्योंकि हमने भिंडी को पहले फ्राई नहीं किया। तो इन दोनों चीज़ों को डालने से क्या होगा, भिंडी के अंदर बिल्कुल ही लेस नहीं रहेगी। वैसे अगर आप ना भी डालें ना तो फिर भी भिंडी के अंदर लेस नहीं रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त सी भिंडी हमारी बन के तैयार हो चुकी थी। अच्छी तरह से मिक्स करना है, भून लेना है। भूनने के बाद अब इस टाइम पे आके हमने ऐड कर देना है इसके अंदर प्याज और टमाटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये डालने से इनका टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा और भी मज़ेदार मज़े का हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। अब ये दोनों चीज़ें हमने डाल तो चलिए जी प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। हल्के हल्के हाथ से भून लेंगे ताकि भिंडी हमारी घुले ना, ठीक है, और टूटे ना। आप अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगी तो भिंडी क्या होगी, टूट भी सकती है और घुल भी सकती है। तो ये बिल्कुल नहीं टूटी और घुली नहीं थी। अब हमने हल्की फ्लेम पे इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कुक करना है ताकि जो भी जितनी भी कसर वगैरह रह गई है वो सारी ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त मज़ेदार सी भिंडी मसाला हमारा बन के तैयार हो जाए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे देखिए जी भिंडी मसाला हमारा बन के तैयार है और मसाले ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। जब ऑयल छोड़ जाए मसाला तो समझ लीजिएगा कि हंदिया हमारी तैयार हो जाती है या फिर मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनने हो जाता है। बहुत टेस्टफुल बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। जब आप खुद बनाएंगे आपको तब ही पता चलेगा ये कितनी टेस्टफुल और कितनी मज़े की बनी थी। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। सो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, तो जाए ना आप भी जल्दी से अपने किचन में और ये ज़बरदस्त मज़ेदार आज ही भिंडी मसाला बनाएं और सबको खिलाएं और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप भी अगर इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, इसी तरीके को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टफुल बनेगा और सब जिसको भी खिलाएंगे ना आपकी तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी भिंडी मसाला हमारी बन के तैयार हो चुकी है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।